ये बात है साल 2015 की, जब मेरे एक दोस्त के बड़े भाई को प्रमोशन के वजह से नासिक में ट्रांसफ़र किया गया था। हालांकि उस दौरान मेरा दोस्त और मैं पहले से ही नासिक में रह रहे थे, लेकिन वो हमारे बोलने पर भी हमारे साथ रहने नहीं आया, क्योंकि उसे कंपनी की तरफ से एक अच्छा खासा फ्लैट मिला था, जो कि ना सिर्फ बड़ा था बल्कि वो फ्लैट शहर के पॉश इलाकों में स्थित था। हालांकि उस फ्लैट के अंदर का वातावरण कुछ अजीब सा था। वो जगह न जाने क्यों बेहद ही खामोश लगती थी और उसके आसपास के घरों में भी बहुत ही कम लोग रहते थे। पर मेरे दोस्त का जो भाई था उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका काम ही कुछ ऐसा था जिसके वजह से वो महीने के 3 हफ्ते अक्सर बाहर ही गुजारता था, और जो एक हफ्ता बचता था वो उस हफ्ते में उस घर में लौटता था। लेकिन जब भी वो वापस आता उसे उस घर में कुछ न कुछ अजीब जरूर महसूस होता। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि वो इस किस्म का लड़का था जो दूसरों से ना तो ज्यादा बात करता था और ना ही उसे अनजान लोगों से बात करना उतना पसंद था। इसलिए उसके जितने भी गिने चुने पड़ोसी थे वो उसे अजीब मानते थे। जबकि वह दूसरे तरफ जब भी वो बाहर से उस फ्लैट में वापस आता तो उसे अपनी चीजें अपनी जगह पर नहीं मिलती थी। कभी किचन की अलमारी का दरवाजा खुला मिलता तो कभी बाथरूम का नल अपने आप चलने लगता। कभी कभी तो रात में लाइट्स खुद ब खुद जलने और बुझने लगती थी। हालांकि वो ये सब देखकर थोड़ा परेशान तो होता था, लेकिन उस समय उसने इन सब के बारे में किसी को नहीं बताया, बल्कि वो इन सब को अपने थकान का नतीजा समझकर अक्सर नजरअंदाज कर देता था। पर उसके लिए भी ये सब असलियत में तब बदलने लगा जब उसे रात के वक्त घर में हल्के हल्के कदमों की आवाजें आने लगी, एकदम ऐसे जैसे उस घर में उसके अलावा कोई और भी है। अक्सर उससे अपने बिस्तर के पास भी किसी के चलने का आवाज आता था। यहाँ तक कि तब उसे ऐसा भी महसूस होता था कि उसके सर के बालों को कोई छू रहा है, और ये सब उसके साथ न जाने कितने ही हफ्तों से हो रहा था। पर इतने सारे डरावने रातों के बाद भी उसने उस फ्लैट को नहीं छोड़ा। पर एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके वहां रहने का फैसला बदल दिया। असल में ये बात उस रात की है जब वो कंपनी के काम से घर वापस लौटा था। उस समय रात के करीब 11 बज रहे थे और वो बेहद थका हुआ था, इसलिए वो घर आते ही खाना खाकर सोने चला गया। पर रात के तकरीबन 1 बजे करीब उसे पहले ऐसा महसूस हुआ कि उसके बिस्तर पर कोई और भी बैठा है, क्योंकि उसके बिस्तर का गद्दा एक तरफ से दबने लगा था। उस समय उसका आंख लगा ही था कि तभी उसे अपनी छाती के ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव महसूस हुआ, एकदम ऐसे मानो जैसे किसी ने उसके छाती पर बहुत ही ज्यादा वजन रखा हो, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए उसने जैसे ही चद्दर से बाहर झांका वैसे ही डर के मारे उसका पूरा शरीर झन्ना उठा, क्योंकि उसके आंखों के ठीक सामने एक औरत की परछाई उसकी छाती पर बैठी हुई थी, जिसके चेहरे पर गहरे घाव थे और उसकी आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे। अपने सामने इस खौफनाक मंजर को देखकर वो एकदम बेसुध होकर वही जम गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आखिर क्या करना चाहिए, और उसके ऊपर से वो उस घर में अकेला था, इसलिए किसी के मदद मिलने की उम्मीद भी काफी कम थी। डर के मारे पसीने से लथपथ कुछ देर के लिए चुपचाप वैसे ही लेटा रहा, इस डर से कि कहीं उस औरत को यह पता ना चल जाए कि वो जागा हुआ है। पर उस भयानक औरत का चेहरा बार बार देखकर आखिर में उससे और रहा नहीं गया, बल्कि उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और वहां से उठकर उस फ्लैट से बाहर आ गया। उस रात तकरीबन 2:30 बजे के करीब
वो ऑटो से सीधे हमारे घर आया। जब मैंने उसे देखा तो वो बहुत ही डरा हुआ और पसीने से लथपथ था। जब हमने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है, तब जाकर उसने हमें इन सब घटनाओं के बारे में बताया और हमसे विनती की कि हम उसे अपने घर में रात गुजारने दें, जिसके लिए हमने उसे मना नहीं किया। इसलिए उस रात वो उस फ्लैट में वापस नहीं लौटा। पर अगले दिन जब वो वापस गया, तब उसने वहां के पुराने किराएदारों से अपने फ्लैट के बारे में पूछा, खास करके उसके इतिहास के बारे में। पर इसका जवाब कुछ ऐसा होगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि उसके पड़ोसी के मुताबिक वो जिस बिस्तर पर सो रहा था, ठीक उसी बिस्तर पर कुछ सालों पहले एक महिला ने आत्महत्या की थी, क्योंकि उसके पति ने दूसरे औरत के लिए उसे छोड़ दिया था। इसीलिए इस सदमे को सहन ना कर पाने के कारण उसने आखिर में अपनी जान ली थी। जिसको सुनने के बाद वो उस फ्लैट में वापस नहीं गया, जो कि शायद हर वो व्यक्ति करता जिसने ये सब सुना होता। और जब तक कंपनी वालों ने उसे दूसरा फ्लैट नहीं दिया, तब तक के लिए वो हमारे घर में कुछ महीनों के लिए हमारे साथ ही रह रहा था। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये बात साल 2016 की है, जब मैं झारखंड के एक छोटे से शहर में स्थित पुराने रेलवे क्वार्टर्स में अकेला रहा करता था। ये क्वार्टर काफी पुराना था, ब्रिटिश एरा का बना हुआ, जहां पहले रेलवे अफसर और उनके परिवार रहा करते थे। अब ये जगह ज्यादा आबाद नहीं थी। रेलवे के कुछ कर्मचारी पास के ही क्वार्टर में शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन मुझे उस पुराने इमारत में ही रहना पड़ा। शुरू में सब ठीक था। रेलवे क्वार्टर थोड़ा वीरान था, लेकिन मुझे अकेले रहने की आदत थी। दिन में आसपास के लोग दिख जाते थे, लेकिन रात होते ही पूरी जगह सुनसान हो जाती थी। चारों तरफ बस पेड़, झिंगुरों की आवाज और दूर से आती ट्रेन की हल्की हल्की गूंज। मुझे ये माहौल बहुत पसंद था, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात के समय अक्सर दरवाजे पर धीमी दस्तक सुनाई देती थी। पहले मैंने इसे हवा या किसी जानवर का काम समझा, लेकिन जब यह हर रात होने लगा तो चिंता बढ़ने लगी। दस्तक की आवाज ऐसी होती थी जैसे कि उंगलियों से दरवाजे पर धीरे धीरे थपथपा रहा हो। पर जब भी मैं उस आवाज को सुनकर दरवाजा खोलता, मुझे वहां कोई नहीं मिलता। मैंने खुद को कई बार ये समझाने की कोशिश की कि ये सब शायद मेरा वहम है, लेकिन एक रात जब दस्तक की आवाज काफी तेज हो गई, तो मैं झल्ला कर उठा और दरवाजा खोल दिया। हालांकि पहले के तरह ही बाहर कोई नहीं था, लेकिन उस रात हवा अजीब सी थी। उसमें अजीब सी ठंड थी, अजीब सा भारीपन था और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जिसके बाद चीजें धीरे धीरे और भी अजीब होने लगी। घर के अंदर अजीब सी आवाजें आती, तो कभी धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज पूरे घर में फैल जाती। कभी किसी के चलने की आवाज, तो कभी किसी के सांस लेने की आवाज। यहाँ तक कि एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तो बिस्तर के पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। ऐसे ही एक रात जब मैं कमरे में लाइट्स बुझाकर सोने जा रहा था, तभी लाइट्स अपने आप जल गई। मैंने सोचा कि शायद स्विच ढंग से बंद नहीं हुआ होगा, लेकिन जैसे मैंने दोबारा उसे बंद किया, कमरे में अचानक से ठंडक बढ़ गई। एक रात जब बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी, मैंने खिड़की से देखा कि रेलवे ट्रैक के पास कोई खड़ा है। वो दिखने में तो इंसानी आकृति की थी, लेकिन कुछ तो बहुत ही अजीब था। जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि उसकी गर्दन
असामान्य रूप से मुड़ी हुई है। उसको देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था, क्योंकि वो औरत एक ऐसी जगह पर खड़ी थी जहां बहुत ही जल्द ट्रेन आना था। पर जब तक मैं उसे पटरियों से हटाने के लिए खिड़की से दरवाजे की तरफ पहुंचा, न जाने वो औरत वहां से कहीं गायब हो गई। मैंने आसपास भी गौर से देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक उस औरत का नामो निशान भी नहीं था। इन सब के अलावा कई रातों को किसी इंसानी आकृति का परछाई दिखाई देना, तो कभी उस परछाई की रोशनी में आते ही गायब हो जाना, ये सब मेरे साथ अब लगातार होने लगा था, जिसके वजह से मेरे मन का डर अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। वहां के लोगों का ये कहना था कि कई साल पहले यहाँ एक रेलवे अधिकारी ने दबाव में आकर आत्महत्या कर ली थी, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। हालांकि ये सब सच था या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर उन सभी अजीब घटनाओं को अपने आंखों से देखने के बाद मेरे मन का डर इसी ओर इशारा कर रहा था। इसलिए सुबह होते होते मैंने ये फैसला किया कि अब मैं वहां और नहीं रुकूंगा। तुरंत ट्रांसफर की अर्जी डाली और कुछ ही दिनों में मैंने वो क्वार्टर छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि राकेश जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।